हेलो सेपियंस, आज हम सीखेंगे कॉन्वोल्यूशन एंड फोरियर सीरीज का क्या रिलेशन है। पहले कॉन्वोल्यूशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। सपोज एफ एक्स है, जी एक्स फंक्शन दिया है, तो एफ कॉन्वोल्यूशन जी का डेफिनेशन ये है, इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई g of x minus y dy, which is same as f of x minus y gy dy। ये भी जो भी डोमेन हो वो कॉन्वोल्यूशन का ये अर्थ हुआ। तो ये चेंज लिखने वाला कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इट्स नॉट न्यू है। अगर आपको सीरीज़ का मल्टीप्लिकेशन याद होगा तो वो ऐसा था, ए आई एक्स आई मान लीजिए एक सीरीज़ है, मल्टीप्लाइड बाय समेशन बी जे एक्स जे है, और इसका प्रोडक्ट भी हमें एज अ सी जे सी के एक्स के लिखना है। तो क्वेश्चन था कि सी के का कोएफिशिएंट क्या होगा, जो कि जिसका सी के का पावर एक्स के होना चाहिए। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ए आई बी के माइनस आई और सम समेशन कर लीजिए। तो ये टर्म देखिए, ये और ये मैच करता है, तो ये कॉन्वोल्यूशन से ही सॉर्ट ऑफ रिलेटेड है। इसके प्रॉपर्टीज़ पे भी आएंगे, बट ये एक मोटिवेशन था। तो ये फोरियर सीरीज़ है कि इसका फोरियर सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेट करता है मैं अभी बताता हूँ। तो फोरियर सीरीज़ आपको याद होगा कि ये होता है, एफ एक्स का फोरियर सीरीज़ हो गया समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ हैट एन और ई रेस टू आई एन थीटा। हम थीटा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 0 से 2 पाई था, तो वही इसी से कंसिस्टेंट रहेंगे। तो अगर इसका पार्शियल सम हम कंसिडर करें, पार्शियल सम डी एन, जो कि ऐसा डिफाइंड होगा, जस्ट इन्फिनिटी की जगह एन आ जाएगा और बाकी सब चीज़ सेम होगा। तो और इसको फिर एक्सपेंड करते हैं, तो लेट्स राइट डी एन ऑफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू समेशन एफ एन ई रेस टू आई एन थीटा, और इस एफ एन टर्म को एफ के टर्म्स में एक्सपेंड करते हैं। तो एन इक्वल टू माइनस एन टू एन, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ एन का एक्सपेंशन क्या होगा, ये बाय डेफिनेशन एफ ऑफ फाई, ये फाई डिफरेंट डमी वेरिएबल है यहाँ पे, माइनस आई एन फाई डी फाई माइनस पाई बाई पाई फिर ई आई एन थीटा। अब चूँकि फाइनाइट सम है तो हम इंटरचेंज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेट्स डू डैट, माइनस पाई टू पाई टर्म आ गया एन इक्वल टू माइनस एन टू एन। अभी ये भी अंदर घुस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो है ही नहीं, फाई और थीटा अलग है, तो ये टर्म हो जाएगा एफ ऑफ फाई ई रेस टू आई एन थीटा माइनस फाई डी फाई। ये बात क्लियर है। अब ये कॉन्वोल्यूशन के फॉर्म में बस एक समेशन आ गया है, तो मान लीजिए समेशन को हम एक पकड़ा देते, जी ऑफ से थीटा इक्वल्स टू समेशन ई रेस टू माइनस एन थीटा एन इक्वल्स टू माइनस या एन टू एन पकड़ो, इसको इन्फिनिटी भी कर सकते हैं, जी एन थीटा लिख देता हूँ। तो दिस इज इक्वल टू, देखा जाएगा तो इट्स नॉट हार्ड टू सी, एफ को एन टर्म है नहीं तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये एक कॉन्वोल्यूशन का टर्म बन जाएगा। दिस इज एफ कॉन्वोल्यूशन जी एन थीटा। तो एसेंशियली ये रिज़ल्ट है हमारे पास। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें। सो ये टर्म तो एक फूरियर सीरीज़ पे जाएगा, ये तो फूरियर सीरीज़ होएगा, फूरियर सीरीज़। अगर हम ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होगा ना, एफ स्टार और जी, अगर हमने इसको बताया कि ये कन्वर्ज करता है एफ पे, तो देन वी विल बी डन, तो फिर हम प्रूफ कर पाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है। ये एक्चुअली कर्नल का टॉपिक है जो कि मैं शायद कवर करूँ नेक्स्ट वीडियोस पे, बट ये हो नहीं होता है। बट इसका जीएन से नहीं होता है, तो एक अलग, इसको एक कर्नल बोलते हैं। तो जीएन के अलावा एक फैमिली ऑफ कर्नल होगा जो इंडेक्स्ड होगा, तो कुछ फैमिली ऑफ कर्नल्स के लिए ये ट्रू होता है। तो जीएन के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन एक एफ एन होता है जो कि आई थिंक जी नॉट प्लस डॉट 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 जी एन बाई एन, ऐसा एक
टर्म होता है। तो अगर ये अपना नया कर्नल है तो यहाँ पे होता है कि एफ स्टार एफ एन टर्न्स टू एफ, लेकिन फिर एफ स्टार ये डी एन एफ से शायद ना मिले। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। तो इस पर भी एक इन्वेस्टिगेशन है, मैं शायद कवर करूँ ना या ना करूँ, देखा जाएगा। लेकिन ये जस्ट मोटिवेट करने का था कि कन्वोल्यूशन पूरे सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे आता है। फिर कन्वोल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारे हैं, जो मेरे को बहुत पसंद आया है वो ये वाला कि एफ लो, उसका कन्वोल्यूशन जी लो, एफ कन्वोल्यूशन जी हो गया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लो और उसका nth कोएफिशिएंट देखो। nth कोएफिशिएंट देखो, बेसिकली यही है, हैट मतलब वही होता है। दिस इज इक्वल टू एफ एन हैट जी एन हैट। इसको चेक करने के लिए LHS को पहले एक्सपैंड कर देते हैं। दिस इज़ नॉट हार्ड एक्चुअली। तो LHS को एक्सपैंड करेगा तो ये क्या टर्म हुआ, एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स माइनस वाई, सॉरी नहीं, हाँ बराबर एफ स्टार डी वाई, ये हो गया हमारा एफ स्टार जी, राइट। वैसे आर पे तो होना नहीं चाहिए था, बट माइनस पाई टू पाई करते हैं। अब इसका हैट क्या होगा देन, तो हैट ये होगा कि ये हमारा बेस फंक्शन है, तो ये होगा कि एफ स्टार जी ऑफ से एक्स देन ई रेस टू माइनस एन एक्स, और फिर ये होगा डी एक्स के ऊपर माइनस पाई टू पाई। सॉरी, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ना, मुझे क्या पता। फॉर ऑल आई नो इट कुड बी आर। तो यहाँ पे देखोगे तो डबल इंटीग्रल आ जाएगा। तो एफ स्टार जी को एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई ई रेस टू माइनस एन एक्स डी एक्स। तो अभी सेम बात, इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करो। तो इंटरचेंज करेंगे तो ये आता है एफ ऑफ वाई जी ऑफ एक्स माइनस वाई ई रेस टू माइनस एन एक्स डी एक्स डी वाई। तो पहले इनको, ठीक है, अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है आगे, तो RHS कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते ही कुछ होगा कि नहीं। तो RHS क्या है, एफ हैट एन क्या होगा, एफ हैट एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस एन एक्स डी एक्स, और सॉरी जी हैट एन ये होगा माइनस पाई टू पाई, ये भी होगा माइनस पाई टू पाई, जी ऑफ वेरिएबल चेंज करते हैं माइनस आई एन वाई डी वाई। तो एफ एन हैट जी एन हैट का प्रोडक्ट क्या होगा, दिस इंटू दिस, तो प्रोडक्ट वाला हो गया माइनस पाई टू पाई एफ एक्स जी वाई ई आई एन एक्स वाई माइनस आई एन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। अभी एक्स प्लस वाई को z पकड़ो और फिर से रीराइट करो। तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स और y को z के टर्म्स में दो, जी z माइनस एक्स ई रेस टू माइनस आई जेड डी एक्स डी जेड। और फिर अभी z को x से जस्ट रीलेबल करो देखने के लिए। तो इंटीग्रेशन टर्म होगा f ऑफ x से या किससे, सॉरी अभी x को y बोलो और z को x बोलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा जस्ट कंपेयर टर्म लाइक विथ लाइक। तो x माइनस वाई ई रेस टू माइनस आई एन एक्स डी एक्स को डी वाई
z को x बोलो, ठीक है, तो dy dx हो गया, e x, हाँ देखो मैच कर गया। जस्ट टू रिकॉल, आई थिंक इसको r नहीं -π to π होना चाहिए, तो ये फंक्शन उसी हिसाब से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो LHS इक्वल टू RHS आ ही गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर लिया। तो ये प्रोडक्ट में आज काम आता है फोरियर सीरीज, मतलब अंडर दी फोरियर कोएफिशिएंट कन्वोल्यूशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट कन्वोल्यूशन वाले ऑपरेशन से होता है ट्रांसफॉर्म मैप, कोएफिशिएंट वाला ट्रांसफॉर्म मैप। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।